मैं प्रदीप आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने क्लास में। और आपके अपने क्लास में हम लोगों ने कल एक लेक्चर स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले चार्ज के इंपॉर्टेंस और चार्ज के प्रेजेंस के बारे में बात करी, एग्जिस्टेंस के बारे में बात करी थी। क्या आपने कल सोचा कि चार्ज एक्चुअली किस तरह हमें इफेक्ट करते हैं? तो कुछ एग्जांपल देखे कहीं तो क्या आप रात में सोते हो और सोकर जब आपके हेयर ड्राई होते हैं, ऑयली नहीं होते हैं, ड्राई होते हैं, और आप सोते हो और जब सो के उठते हो तो आपके बाल काफी हद तक मिस हो जाते हैं या फिर अलग अलग होते हैं, खड़े हो जाते हैं। कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो ये सारी चीजें आपने अगर सच में ऑब्जर्व की है तो आपने चार्ज को जरूर देखा है, ठीक है, दूर नहीं है आपसे, आपने चार्ज को देखा है। और चार्ज कहीं और नहीं आपके पास है, आपके वुलन स्वेटर्स वगैरह पे जब आप उतारते हो तो भी आपने देखा था कि आपके जो छोटे छोटे रोम होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ये सारे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, एक्साइटेडली। तो ये सब क्या है? ये सब आपके चार्ज की वजह से होते हैं। ये तो सब एक दूसरे से रिपेल हो जाते हैं क्योंकि सब इक्वली चार्ज होते हैं। तो ये सारी बातें जो रिपेल और अट्रैक्ट के बारे में हमने बात करी थी, वो किसने बताई थी? कैवेंडिश ने बताई थी। हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि चार्ज को कैसे कैसे प्रोड्यूस करें, मतलब कैसे कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, किस किस मेथड से हम चार्ज को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग बच्चों क्या क्या है? तो देयर आर थ्री टाइप्स, देयर आर थ्री टाइप्स और थ्री मेथड ऑफ चार्जिंग। तो बच्चों ये होता क्या क्या है? पहला बात कर लेते हैं। पहला जो होता है आपका वो होता है बाय फ्रिक्शन, बाय रबिंग। तो ये रबिंग या फ्रिक्शन क्या है? तो दोनों एक ही वर्ड है बच्चों, ठीक है। क्या करते हो? आपने अभी कल ऑब्जर्व किया था ना, क्या ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब कर रहे हैं या फिर आप रबर रॉड को कैट फूड के साथ रब कर रहे हैं, तो इससे आपको देखने को मिला चार्ज। आपने कॉम को लेकर के ड्राई हेयर में रब किया, आपने ऑब्जर्व किया चार्ज। तो क्या मेथड समझ में आ रही है बात कि व्हेन you rub the two sufficient material to each other, that's why there is another effect produces, and that kind of effect is called electric charge। और ये चार्ज मूव करते नहीं, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कहते हैं। तो क्या बात करते हैं? whenever हमारे पास दो सफिशिएंट मटेरियल है, मान लेते हैं दो सफिशिएंट मटेरियल ये हैं, ठीक है, और दोनों को आपने क्या किया? रब किया आपस में, ठीक है, रब किया आपस में। रब करने के बाद ये लीजिए, रब करने के लिए हमने दिखा दिया ऑन रबिंग, बिफोर रबिंग आपने रब नहीं किया था, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है। चार्ज कितना? 0। जब रब किया ऑन रबिंग, ये रब किया, और जब आपने रब करके मूव कर दिया तो आपने क्या देखा कि अब दोनों जो है वो चार्ज हो चुके हैं, ठीक है। और इस तरह चार्ज होते हैं बच्चों कि इस पर नेट चार्ज 0 ही रहता है। तो ये आपने क्या देख लिया कि अब अभी फिलहाल इस प्रिंसिपल पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। चार्ज 0 ड्रॉप किया, अब दोनों पे चार्ज आ गए। दोनों पे मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गए बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज आ गए, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गए, ठीक है ना। तो ये है मेथड ऑफ चार्जिंग। व्हेनेवर वी हैव टू sufficient material and we get rubbed to each other, that's why there is a charge produces। क्लियर बात? एक मेथड ये हो गया बच्चों। अब अगले मेथड के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो अगला मेथड हमारा क्या है? वो है बाय कंडक्शन। हाँ एग्जैक्टली, बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन मेथड में क्या होता है? बाय कंडक्शन। तो बच्चों कंडक्शन का मतलब आपने क्या करना है? चार्ज को जाने देना है विथ कांटेक्ट। जब ये कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो आइए इसको समझने का प्रयास करें। लेट्स सी वी हैव अ मेटल sphere,
अगर हमारे पास एक मेटल स्फीयर है और हमने इसको इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा हुआ है, तो नाउ इफ वी पुट अ चार्ज रॉड, ये चार्ज रॉड है, मेटालिक रॉड हो सकता है, एक चार्ज रॉड को हम क्लोज लाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम क्लोज लाने की कोशिश करते हैं तो इस पर चार्ज कितना था, कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। ये अभी न्यूट्रल है, ये अभी न्यूट्रल, ठीक है ना बच्चों। व्हेनेवर वी पुट और कांटेक्ट विद द अनचार्ज मेटल, पुट और कांटेक्ट टू द अनचार्ज मेटल, तो जैसे ही आप इसको कांटेक्ट में लेकर के आते हो, जैसे ही आप कांटेक्ट में लेकर के आते हो, तो होता क्या है कि इस पर से चार्ज का अमाउंट मेटल स्फीयर पर शिफ्ट होने लगता है। ये लीजिए शिफ्ट हो गया, तो धीरे धीरे इस पर देखिए आप चार्ज जो है वो स्प्रेड हो रहा है। तो इस टाइप के मेथड को हम कहते हैं कि बॉडी से चार्ज शिफ्ट होने लगा, ठीक है। और इस टाइप का मेथड आपका कहलाएगा, दैट मेथड वुड बी कॉल्ड बाय कंडक्शन। दैट्स व्हाई द चार्ज गेट्स शिफ्टेड टू रॉड टू स्फीयर, ठीक है। ये अभी इंसुलेटेड स्टैंड है इसलिए ग्राउंड नहीं होगा। ये इंसुलेटेड स्टैंड का रोल क्या है, ये चार्ज को मूव नहीं करने देता, इंसुलेटेड स्टैंड ग्राउंड नहीं होने देता, क्योंकि ग्राउंड हो जाएगा तो चार्ज अनइफेक्टिव हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आई, बहुत अच्छे। तो ये एक मेथड हो गया जिसमें आपने इसको जब कांटेक्ट में लाया तो अब इस पर जो चार्ज है वो वही चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अब जीरो नहीं है। क्लियर बात, बहुत अच्छी हो, ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे बच्चों एक और इंपॉर्टेंट मेथड की। एक और मेथड है हमारे पास, और वो कोई और नहीं, ये है बाय इंडक्शन बच्चों, बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब कि अगर आपके पास कोई बिहेवियर है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, और जब आप पॉजिटिव चार्ज लेकर के जाओगे तो आप किसको अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करोगे ना। बस ऐसा ही, जस्ट लुक क्या होगा अगर मैं बात करूं किसी अनचार्ज की। ये अनचार्ज है या फिर आप कह सकते हो न्यूट्रल, ठीक है। ये न्यूट्रल स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर, और यहां पर आप इसको पास में लेकर के आ रहे हो किसी चार्ज रॉड को। ये चार्ज रॉड है बच्चों, ठीक है। when a charge rod just bring near the metallic neutral sphere, और जैसे ही पास लेके आते हो तो यहां पर ऐसा नहीं है, इसमें तो चार्जेस तो है ही, चार्ज है, लेकिन ये चार्ज अभी दिखाई नहीं देंगे क्योंकि ऑब्जर्वेबल नहीं है। अब ये धीरे धीरे चार्ज प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। कैसे ये चार्ज होंगे, आइए समझते हैं। नेक्स्ट केस की बात करें तो नेक्स्ट केस में हो क्या जाएगा कि इसके वजह से, पॉजिटिव की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अब धीरे धीरे शिफ्ट होना स्टार्ट होंगे और यहां पर नेगेटिव इंड्यूस कर देंगे, और ये कहीं और नहीं, इधर ही जाएंगे। तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक रीजन जो है वो इस पॉजिटिव वजह से नेगेटिव हो गया ताकि इसको अट्रैक्ट कर सके, और एट द सेम टाइम अदर सरफेस गोना बी पॉजिटिव, ठीक है ना। जितना इधर नेगेटिव उतना ही इधर पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएंगे ताकि ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर सके। तो नाउ वी कैन से कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ नेगेटिव, यहाँ पे अमाउंट ऑफ पॉजिटिव सेम है, मतलब ये चार्ज हो चुका है, और इसका नेक्स्ट चार्ज होगा वो अभी भी जीरो ही होगा, ठीक है। बट इस पर क्या चार्ज घटा, अभी भी वही है, ठीक है, ये नहीं बदला। ये पहले जो था अभी वही है, मतलब सेम है, बस ये जस्ट नियर द सरफेस गया है। इसके वजह से अगला वाला जो न्यूट्रल स्फीयर था अब वो चार्ज स्फीयर हो चुका है। तो दैट्स काइंड ऑफ मेथड इन विच द one surface of the sphere get charged and another surface is get oppositely charged. That method is called by induction. Remember that, by induction. Okay, यही तीन मेथड होते हैं चार्जिंग के, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हम चार्ज के बारे में थोड़ी सी और बातें करें तो क्या हो सकता है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस बच्चों, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्ज की भी प्रॉपर्टीज होती है, तो जवाब है हाँ भाई, प्रॉपर्टीज क्यों नहीं होंगी,
बिल्कुल है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, क्या ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी भी डाउट है? तो मुझे जरूर बताएंगे कि चार्ज का ओरिजिन वो कहां से रहा है। तो सिंपल सा है बच्चों, कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स सब एटम में ही हैं, कुछ नहीं करते हम। जब रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर के नेक्स्ट सरफेस पर चले जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। Whenever you have lack of electron, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो क्या होगा, आप पे चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज? आप दिए हो ना, लेकिन आप दिए हो इसलिए रिच कहलाओगे, कम हुआ लेकिन रिच कहलाओगे। और ऐसे केस में आपके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया वो यहाँ एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। रिमेंबर दैट बच्चों, याद रखेंगे इस बात को। आइए बात करते हैं वापस से प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की। देयर आर कंसेक्यूटिवली सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस इज व्हाट? ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन, आप लिख लेंगे। देयर आर सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस जस्ट लाइक एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, व्हाट डज द मीन ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्जेस? इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, माइनस 2 क्यू है, प्लस 5 क्यू है, ठीक है, देयर आर सेवरल चार्जेस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। वी हैव नो अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, अगर हमारे पास सेवरल चार्जेस हैं तो चार्जेस ऑलवेज गेट ऐड टू ईच अदर बाय अलजेब्रिक साइन। ये अलजेब्रिक साइन से ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होंगे। द चार्जेस गेट added by their algebraic sign, algebraic sign, okay, algebraic sign याद रखेंगे बच्चों। इसी को हम लोग कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये सिंपली ऐड होते हैं। तो अगर हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हैं तो आपको कुछ नहीं करना, उनके साइन के साथ आप उसको सिर्फ ऐड करेंगे, उनके साइन के साथ। याद रखिएगा, दैट मेथड इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मतलब पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक, बहुत अच्छी बात। अब मैं बात करूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, तो बात याद रखिए, चार्ज इज स्केलर। ठीक है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्वेटिव। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्वेटिव। चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ये कंजर्वेटिव का मतलब आपको शायद कुछ समझ में आ रहा होगा। चार्ज को हम लोग ना प्रोड्यूस कर सकते हैं ना डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रक्शन इसका पॉसिबल नहीं। इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस और डिस्ट्रक्ट। इट ओनली कैन ट्रांसफर। ये केवल ट्रांसफर हो सकता है बच्चों, ये प्रोड्यूस नहीं किया जाता। अब ये मत बोलिएगा कि आपने अभी अभी प्रोड्यूस के बारे में बात की, तो हमने कहा था मेथड ऑफ चार्जिंग चार्ज है, बस इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करना है। याद रखिएगा, हमारे पास अपने घर पे कोई चार्ज नहीं है, बस हम इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग चाहते हैं। क्लियर बात? आइए मैं बात करूं कि अगर मैं बात करूं एक रिएक्शन मैकेनिज्म से, तो बात करूं 92 यूरेनियम 238। यूरेनियम का ये एक आइसोटोप है बच्चों। ठीक है, अब मैं इसको बात करूं तो ये जब ब्रेक होगा तो ये 90 234 प्लस 2He4, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर बैलेंस देखिएगा, 92 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है, यहां पे 90 और यहां पे 2। अगर मैं बात करूं लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रॉन्स की और मैं बात करूं राइट हैंड साइड के इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये सब चार्ज ही होते हैं और अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों साइड में क्या है, सेम है। तो ये बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। 90 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और 90 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स ये बैलेंस कर देता है। तो ये बात बताता है कि यहाँ पे दोनों साइड में रिएक्शन से पहले रिएक्शन के बाद चार्जेस क्या होते हैं, सेम ही होते हैं और ये प्रोड्यूस नहीं हुए हैं। ठीक है, दिस इज द कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। ओके, चार्ज को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बच्चे आपका हो गया एग्जाम्पल। क्लियर बात? अब मैं बात करूंगा आपसे इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। तो इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन बच्चों। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
तो थर्ड इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमेशा क्या होते हैं बच्चों, क्वांटाइज्ड होते हैं। चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं, इसका मतलब क्या, मतलब आपने अभी क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, एक से दूसरे में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब भी बच्चों जाएंगे किसी एक सरफेस से दूसरे में, तो काउंटिंग में नंबर में जाएंगे। तो रिमेंबर दैट द चार्ज तभी ना प्रोड्यूस होंगे जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो चार्ज जो भी प्रोड्यूस होंगे वो इवन या फिर होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग से प्रोड्यूस होंगे। द चार्ज ऑलवेज बी होल इंटीजर, होल मल्टीप्लायर, होल इंटीजर a multiplier of numbers. It never can be fraction। बच्चों ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन जब भी जाएंगे आधा अधूरा नहीं जाएगा। फ्रैक्शन और डेसिमल बच्चों, रिमेंबर दैट डेसिमल, इट नेवर कैन बी फ्रैक्शन और डेसिमल, ये डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। रिमेंबर दैट। तो इसका जनरल फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, q इज इक्वल टू प्लस माइनस ne। n क्या है, n इंटीजर है, और ये क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है आपका -1.6। यहाँ पे आपको साइन नहीं दिखाई है, कोई इश्यू नहीं है। 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन का ये अमाउंट हो गया। तो चार्ज किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कौन है, फंडामेंटल पार्टिकल। जो भी शिफ्ट होगा यही शिफ्ट होगा, इससे छोटा कोई नहीं है। ठीक है, इससे छोटा फिलहाल कोई नहीं है। अगर हम क्वांटम की बात ना करें तो इससे छोटा कोई नहीं है। तो इससे इलेक्ट्रॉन जब भी जाएंगे यही जाएंगे, इतना इलेक्ट्रॉन जाएगा। इस पर चार्ज इतना होता है। यही इलेक्ट्रॉन अगर गया है तो पॉजिटिव चार्ज, आया है तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। आइए तो देखते हैं फिर कि इस जो टॉपिक से हमें क्या समझ आया। अगर मैं बात करूं यहां पर एक एग्जांपल की, तो यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन shifted to the substance to charge 1 कूलम। ठीक है, चार्ज अगर हम इस सरफेस को 1 कूलम तक चार्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर दें, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। और मैं बता दूं कि ज्यादा टफ नहीं होने वाला, क्योंकि वैल्यू 1 कूलम करिएगा और आपको कुछ नहीं करना है। n की वैल्यू आपको निकालनी होगी। एक बात याद रखिएगा, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता ही है। तो सॉल्व करके बच्चों n की वैल्यू जरूर बताइए, सॉल्व करिए, ऐसा ही नोट करेंगे, यही आपका मेथड होने वाला है। ठीक है, अब मैं बात करूं आगे, तो आइए देखते हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि चलिए फटाफट से बताइए क्या हो गई प्रॉपर्टीज होती है। तो एक और प्रॉपर्टी समझते हैं, और इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी होगी, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इनवेरिएंट होते हैं बच्चों। इनवेरिएंट का मतलब नहीं बदलने वाले। ठीक है, नहीं बदलने वाले, वो किसी भी कीमत पे अमाउंट इसका नहीं बदलेगा। अगर चार्ज है रेस्ट में है, ठीक है, तो चार्ज क्यों है। अगर बॉडी या चार्ज, यही चार्ज मोशन में होगा, अगर ये मोशन में होगा तो भी ये क्या होगा, अमाउंट सेम रहेगा। अगर ये एक्सेलरेटेड हो जाए तो भी ये वही रहेगा, अमाउंट जो क्यू की वैल्यू वो वही रहेगी। बात समझ में आई, क्यों रेस्ट में रहे, मोशन में रहे, एक्सेलरेटेड रहे, इसका अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हर केस में। तो क्या समझे कि इसके मोशन से या इसके रेस्ट से इसके चार्ज पे इफेक्ट नहीं पड़ता। बस मैं एक छोटी सी कीवर्ड या नोट बता दूं कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर चार्ज मोशन में है, ये मोशन कांस्टेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन में है
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होता है। और मैं अगर बात करूं चार्ज के एक्सीलरेटेड मोशन की तो EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रिमेंबर दैट, अगर चार्ज एक्सीलरेटेड है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा। रिमेंबर दैट, इसको ऐसे ही नोट करेंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल्स में इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सारे इंफॉर्मेशन करेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे सेफ एंड